हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इनइक्वालिटी को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। देखो, जो कि इंडिया है हमारी कंट्री, वहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स, फेस्टिवल्स और रिलीजन्स, मतलब धार्मिक तौर पर अगर हम देखें तो बहुत सारी जो डिफरेंसेस हैं वो हमको देखने के लिए इंडिया में मिल जाएंगे। बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ आपको मिल जाएंगी। But actually, if we think about it, we do many things that are similar, except that we do them in different ways. लेकिन अगर हम एक्चुअली देखें तो जो हम सारी चीज़ें करते हैं वो कहीं ना कहीं सिमिलर होती हैं, लेकिन हमारे काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए खाना है, खाना हम भी खाते हैं और दूसरे प्रदेश का व्यक्ति होगा वो भी खाएगा, लेकिन उसका खाना डिफरेंट होगा और हमारा खाना डिफरेंट होगा। तो फूड डिफरेंस हो गया वहाँ पर। मान लीजिए हम हिंदी बोलते हैं और दूसरे स्टेट का व्यक्ति मराठी बोलता है या गुजराती बोलता है, तो लैंग्वेज तो हम यूज़ कर रहे हैं, बट वहाँ पर क्या है, हमारे तरीके या हमारी लैंग्वेजेस अलग हैं। ऐसे ही क्लोथ को लेकर के है कि हमारे यहाँ पर जो साड़ी ज़्यादा पहनी जाती है, किसी दूसरे में धोती, मतलब धोती कुर्ते अगर हम कहें तो वो पहने जाते हैं, या जो भी मतलब कपड़े हैं उनका क्या है, कपड़े सब पहनते हैं, लेकिन सबके यहाँ पर उनके डिफरेंसेस हैं, उनको पहनने का तरीका अलग है। ठीक है, आगे देखो, हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम देखें तो हम लोग किस पर डिपेंड है, एरोप्लेन्स पर, बस पर, कार पर, है ना। हमारी लाइफ जो है इन सब पर डिपेंड है। लेकिन अगर हम कुछ साल पीछे जाते हैं तो हम देखेंगे कि जो लोग ट्रैवल करते थे वो कैसे करते थे, या तो शिप से करते थे, या हॉर्सेस से करते थे, कैमल से करते थे, या फिर वो पैदल ही ट्रैवलिंग करते थे। आफ्टर दैट आप समझो कि लोग ट्रैवल क्यों करते थे। लोग ट्रैवल इसलिए करते थे कि या तो उनको कोई नई जगह देखनी हो, या फिर उन्हें नए प्लेस पर सेटल होना हो, या फिर लोगों के साथ उनको व्यापार करना हो, इसलिए वो जगह चेंज कर देते थे। बहुत लंबे टाइम के ट्रैवल के बाद वो अगर किसी प्लेस पर जाकर सेटल हो जाते थे तो वहाँ पर वो लंबे टाइम तक रह जाते थे। ठीक है, मैनी अदर जो रीज़न है, मतलब बहुत सारे जो रीज़न है, जैसे अदर लोग जो अपना घर छोड़ देते हैं, उसका एक कारण ये भी है कि वहाँ पर फेमाइंस या ड्रॉट आ जाता है। दैट मीन कि अकाल या फिर सूखा पड़ जाता है। उसकी वजह से भी लोग खाने की जो इनफ फूड है वो उनको नहीं मिलता है, इसलिए वो अपनी जगह को छोड़ करके चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसा है कि काम की सर्च में चले जाते हैं, और कुछ लोग इस वजह से छोड़ देते हैं अपनी जगह को क्योंकि वहाँ पर युद्ध हो रहा होता है। समटाइम्स अगर हम देखें तो लोग नई जगह पर जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर वो अपनी लैंग्वेज, जो कल्चर है, उन सबको लेकर के भी जाते हैं, और वहाँ पर जो कल्चर होता है उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। तो देखो, कुछ चेंजेस तो लाइफ में आते हैं ना, कि अगर एक जगह इंसान रह रहा है और वो वहाँ से दूसरी जगह जा कर के रहता है तो वहाँ पर काफ़ी चीज़ें मर्ज भी हो जाती है। तो मैनेज करते हैं वो अपने तौर तरीक़ों को, जो पुराने तौर तरीके होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लैंग्वेज, फूड, म्यूज़िक, रिलीजन्स, ये सब क्या है, मिक्स हो जाते हैं। ओल्ड और न्यू क्या है, मिक्स हो जाता है। मान लो हिंदी क्षेत्र में, हिंदी भाषी जो क्षेत्र है उसमें रहने वाला कोई व्यक्ति है, और वो यहाँ से जाकर के मराठी बोलने वाले क्षेत्र में पहुँच जाता है, तो मराठी और हिंदी उसकी मिक्स हो जाएगी। वहाँ का भी कल्चर वो जान जाएगा और यहाँ का भी कल्चर जानेगा, तो कहीं ना कहीं वो मिक्सिंग हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक कुछ नया, कुछ डिफरेंट निकल के आएगा कुछ, ठीक है, कुछ चीज़ें अलग से बन के आएंगी। तो अगर हम हिस्ट्री देखें लोगों की, तो जो जगह है, तो वो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनकी जो कल्चर है वो लोगों को अपनी लाइफ को शेप देने में, अपने कल्चर को शेप देने में, वो कहीं ना कहीं जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैं वो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। इस तरीके से बहुत सारे रीजन्स हैं जिनके डाइवर्स होने की एक यूनिक हिस्ट्री है। सिमिलरली अगर हम डाइवर्सिटी देखें तो लोग जो है जोग्राफिकल एरिया के तौर पर भी डाइवर्सिटीज़ देखने को हमको मिल जाती हैं। जैसे कि जो लोग जो सी है उसके नियर रहते हैं, उसके पास रहते हैं, या फिर जो लोग माउंटेनस एरिया में रहते हैं, उन लोगों की लाइफ में डिफरेंट होता है, मतलब डाइवर्सिटीज़ देखने को मिल जाती है हम लोगों को। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब आप आगे समझिए। हाँ, नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग्स। देखो, ना तो लोगों के पास केवल कपड़ों और या फिर खाने की जो हैबिट्स होती हैं वही डिफरेंट होते हैं, उनके काम करने के तौर तरीके भी डिफरेंट होते हैं। क्योंकि देखो, एक माउंटेन में रहने वाला व्यक्ति और एक समतल एरिया में रहने वाला व्यक्ति, उन दोनों के काम में भी डिफरेंस मिलेगा देखने को।
जैसे अगर हम शहर की बात करें तो लोग वहाँ पर रेयरली आपको वेजिटेबल और ग्रेन उगते हुए दिखेंगे। सिटीज़ में मोस्टली कहाँ कुछ नहीं होता। लोग सब्जियाँ एक बार के लिए चलो ठीक है उगा लें किसी भी तरीके से, लेकिन अनाज का तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से वो लोग किस पर डिपेंड रहते हैं, मार्केट पर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने सामान के लिए, मतलब कुल मिला के अपनी सारी ज़रूरतों के लिए जो सिटीज़ के लोग हैं वो किस पर डिपेंड रहते हैं, मार्केट पर डिपेंड रहते हैं। अब हमें ये समझना है कि वी से दैट हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ द रीजन। ठीक है, कि हमने ये कहा कि जो हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल जो रीजन्स हैं कंट्री के, वो कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। वो ये बताते हैं कि किस तरीके से एक रीज़न दूसरे रीज़न से डिफरेंट हो सकता है। तो उसको जानने के लिए हम लोग दो चीज़ें कर सकते हैं कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, केरला और लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे। तो आज मैं आप लोगों को लद्दाख के बारे में बताऊंगी और इस नेक्स्ट वीडियो में आपको केरला के बारे में बताऊंगी। सो लेट स्टार्ट। लद्दाख। लद्दाख इज़ अ डेजर्ट इन द माउंटेन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। लद्दाख क्या है, एक ठंडा मरुस्थल कह सकते हैं हम इसको, डेजर्ट है ये, यहाँ पर मरुस्थल है, वो भी जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। वहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है। Very little agriculture is possible here since this region do not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year। देखो यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत कम ही पॉसिबल है, क्योंकि बहुत जो इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट है इस रीजन का, वो क्या है, बर्फ़ से ढका रहता है पूरे टाइम और बहुत कम बारिश इसको मिलती है। देर आर वेरी फ्यू ट्रीज़ दैट कैन ग्रो इन द रीजन। बहुत कम ट्रीज़ हैं जो कि इस रीजन में उगते हैं। For drinking water, people depend on the melting snow during the summer months। अगर पानी पीने की बात आती है तो लोग किस पर डिपेंड रहते हैं कि बर्फ़ को पिघलाया जाए, तब जा कर के उन लोगों को पीने के लिए पानी मिलता है। People here keep sheep and goats। यहाँ के लोग क्या पालते हैं, बकरी और भेड़ें पालते हैं। The goats in this region are special because they produce pashmina wool। देखो यहाँ की जो गोट्स हैं या शीप का है, तो इस रीज़न में बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, क्योंकि वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, पैशमिना, जो पाशमिना की वूल होती है। अगर आप लोगों ने सुना हो कि पाशमिना की वूल की जो सॉल वगैरह होती हैं वो बहुत गर्म होती हैं, तो इस तरीके से ये वूल कौन प्रोड्यूस करता है, वहाँ की शीप और गोट। दिस वूल इज़ प्राइज्ड एंड पाशमिना सोल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। यानी जो वूल होती है इसकी, ये बहुत गर्म होती है, तो ये क्या बहुत इसका प्राइस बहुत हाई रहता है और इससे बनी हुई जो शॉल्स होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा कीमत होती है। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गोट्स एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। यहाँ के लद्दाख के जो लोग हैं वो इस वूल को बहुत अच्छे से कलेक्ट करते हैं केयरफुली, और जो कश्मीर के ट्रेडर्स होते हैं उनको बेच देते हैं। पाशमिना सॉल्स आर चीफली वुमेन इन कश्मीर। पाशमिना की जो सॉल होती हैं वो बहुत ही सस्ते में, बहुत ही चीप रेट पर वो मतलब बनाई जाती हैं वहाँ पर कश्मीर में। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर। यहाँ पर लोग क्या है, ज़्यादातर मीट खाते हैं, मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट जैसे चीज़ और बटर, इसको यूज़ करते हैं। ईच फैमिली ओन सम गोट्स, काउज एंड या काउज। यानी देखो कि कुछ फैमिलीज जो होती हैं, हर फैमिली के पास कुछ गाय भी होंगी, कुछ जो याक होता है वो हो गए, या फिर जो बकरियाँ हैं, ये सारी चीज़ें मोस्टली मतलब ये तीनों ही तरीके के जो एनिमल्स हैं वो उनके यहाँ मिल जाएंगे। बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स। यानी कि अगर वो डेजर्ट की सिचुएशन है वहाँ पर लद्दाख में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ट्रेडर्स वहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं होते, इंटरेस्टेड होते हैं, वहाँ जाते हैं। इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मैनी पासेज थ्रू विच कारवाज ट्रेवल टू वॉट इज़ टुडे कॉल्ड तिब्बत। देखो वहाँ से क्या है, कई पासेस वहाँ से निकल रहे हैं जिसको हम दर्रा बोलते हैं हिंदी में, तो वहाँ से लद्दाख से होके निकल रहे हैं। इस वजह से बहुत सारे मतलब कारवाज चलते हैं। कारवाज क्या होते हैं, बहुत सारे लोग जब एक साथ मिलकर के चलते हैं टोली में, तो उसको कारवाज बोलते हैं। तो वो साथ में ट्रैवल करते हैं और मोस्टली वो कहाँ के लिए जाते हैं, जैसे आज का हम तिब्बत बोलते हैं, ताइबेत बोलते हैं, वहाँ पर ट्रैवल करते हैं। These caravans carry textile and species, raw silk and carpets। ये जो कारवाज हैं वो क्या लेके जाते हैं, टेक्सटाइल, जो
टेक्सटाइल्स एंड स्पेसिस, जो मसाले वगैरह होते हैं, जो कपड़े वगैरह होते हैं, या फिर रॉ सिल्क होता है या कारपेट वगैरह होते हैं, उनको ले जा कर के दूसरी जगह बेचने के लिए जाते हैं। ये लद्दाख का कुछ सीन है, आप लोग देख लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कल केरल पढ़ाऊँगी और आगे की चीज़ें, ठीक है।